हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 18 जुलाई को जो मैथ्स का एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उसका मैथ्स पार्ट पीजीटी मैथ्स का ये पेपर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1600 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ लॉस incurred by the selling same article for ₹1400. In order to get 20% profit, at what price should the article be sold? चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंटेज का लॉस हो रहा है, राइट। देखो 100 हम मान लेते हैं X% का ही प्रॉफिट हो रहा है और X% का ही लॉस हो रहा है, तो 100% प्लस X% बराबर है 1600 और 100% माइनस X% बराबर है 1400। ऐसे ही लिखते हैं हम। ये हमारा 100% क्या है, CP। X% प्रॉफिट जोड़ दिया तो 1600 मिल रहा है, X% लॉस घटा दिया तो 1400 मिल रहा है। दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 200% बराबर है 3000। X% से X% कट गया 3000, तो 100% की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड कर दिया 1500। तो अब हमें बताना है आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचना है। 100% की वैल्यू 1500 है, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 1500 बटे में 100 गुना में 120। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 12 180, साथ में एक 0, 1800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। A can complete a piece of work in 36 days, B can do it in 54 days and C can do it in 72 days. All three started the work together, but A left 8 days before the work was completed and B left 12 days before the completion. C continued work until the entire work was finished. What is the total number of days required to complete the work? देखो, ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी उसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। तो ये ए 36, बी 54 एंड सी 72। तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, इनमें से 18 कॉमन ले लेते हैं। 18 2 द 36, 18 3 द 54, 18 4 द 72। तो एलसीएम कितना आया, 18 इंटू 3 इंटू 4, यही आएगा एलसीएम। 18 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया आपका एलसीएम। मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। 36 के टेबल में किस पे आएगा, 6 पर। 54 के टेबल में 4 पर और 72 के टेबल में 3 पर। क्लियर। इसमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 इंटू 12 करना है हमें, तो 18 10 द 180, 18 2 द 36, तो कितना हो गया, 6 का 6, 8 3 11 का 1, 216, 260। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, तीनों ने काम तो साथ में शुरू किया था, बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड एंड बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कम्प्लीशन। सी कॉन्टिन्यूड वर्किंग अंटिल द एंटायर वर्क वॉज फिनिश्ड। अब देखो, अगर ए ने 8 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो 8 6 48 काम और हो जाता, और बी ने अगर 12 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो 12 4 48, फिर से 48 आ गया। तो इतना काम और हो जाता, तो टोटल काम कितना हो जाता, 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2, 4 4 8 2 10, 11 का 1, 312 यूनिट काम हो जाता। 312 यूनिट काम टोटल हो जाता अगर वो लोग काम ना छोड़ते तो। और टोटल कितना काम हो रहा है एक दिन में, 6 4 10 13, बस 312 को 13 से डिवाइड कर दो। 13 में 13, 13 2 26, बचा 5, 13 4 52, 24 डेज लगेंगे। 24 इज द राइट आंसर। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो आप ये मान लो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कर देना है कि उन्होंने काम छोड़ा नहीं। तो काम नहीं छोड़ा तो मतलब कितना काम और हो जाता, अगर वो लास्ट तक काम करते तो उतना वर्क उनका ऐड कर दो बस। वर्क ऐड करने के बाद एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा था उसे डिवाइड कर दो। Question number 3. In a 500-meter race, A reaches the final point in 18 seconds and B reaches it in 25 seconds. By how much distance A beat B? देखो, A ने, अब इस क्वेश्चन को समझना है पहले। 18 सेकंड में A ने जब वो ये रेस थी, ये फिनिश पॉइंट था, जब 18 सेकंड में A यहाँ पहुँच गया तो B यहाँ कहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले B की स्पीड निकालो। B की स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 500 बाई 25।
20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 18 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो गया, 20 इंटू में 18 टू द 36, 360 मीटर। 500 मीटर की रेस थी, ये डिस्टेंस हो गया 360। तो ए ने बी को कितने से बीट कर दिया, 140 से। 140 इज द राइट आंसर। समझ आया? हमें क्या करना था, 18 सेकेंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना था, सीधी सी बात है बस, है ना। Question number 4. The average weight of 50 students in a class is 48 kg. The average weight of boys is 55 kg and that of girls is 45 kg. The number of girls, देखो ये boys हैं, ये girls हैं। बॉयज़ का एवरेज वेट है 55, गर्ल्स का एवरेज वेट है 45 और दोनों का टोटल है एवरेज 48। बस मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देंगे। ये कितना हो गया, 48 माइनस 45 3 रेशो, ये 55 माइनस 48 कितना हो गया 7, मतलब 3:7 में है। बॉय रेशो गर्ल्स कितने, अगर 10 बच्चे हैं क्लास में उसमें से 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। तो उन्होंने क्या बोला, क्लास में 10 नहीं, क्लास में कितने बच्चे हैं 50, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लें, तो 7 इंटू 5 35, बॉयज़ कितने हो गए 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5. अ बाइसिकल कॉस्ट ₹7,500 in 2021. Find its cost in 2022 if it is increased by 25% from what it was in the previous year. 25% बढ़ गया, पहले 7,500 की थी। 25, देखो अपने आप का कोई भी क्या होता है 100%, 25% बढ़ जाएगा तो अब प्राइस कितना है 125%। तो बस 125/100, 20 से 20 कट गया। 125 इंटू में 75, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ज़ीरो तो बचा ही नहीं है ना। तो 125 को 75 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 द 25 का 2, 5 2 द 10, 11 12 का 1, 5 1 5 6, 7 5 द 35 का 3, 7 2 द 14 और 3 17 का 1, 8 5 7 75 जहाँ पे दिख रहा है ये रहा, बस, है ना। आगे सॉल्व जोड़ना ही तो था, खैर जोड़ लो। 7 और 6 13 का 1, 9375 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर विद रेडियस 20 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, हमने जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें भी देखा था। सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4 इंटू 3.14 बोला है यहाँ पे, 3.14 लेना है पाई की वैल्यू, इंटू में 20 इंटू में 20, पॉइंट हटा के नीचे 100, 0 से 0 कट गई, आंसर आया 4 2 द 8, 8 2 द 16 इंटू में 314। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 6 4 द 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखो 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और 1 7, 7 8 ज़ा 56, 6 5 11, 11 का मतलब 2। सम ऑफ डिजिट कर दिया मैंने यहाँ पर, जहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 2 आ रहा है वही आंसर है। देख लेते हैं, 5 3 8, 8 2 10 का 1, 4 और 1 5, ये तो नहीं आ रहा 2, 5 2 5 4 9, 9 और 2 11, 11 का मतलब 2, यही आंसर है और कोई हो नहीं सकता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7. एट व्हाट रेट इन परसेंटेज पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो मनी अपने आप को डबल कर रही है, अगर ये पी है और अमाउंट कितना हो गया 2p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 2p माइनस p बराबर है p। ठीक है, तो बस एस आई बराबर है p इंटू आर इंटू टी अपन में 100। एस आई कितना है, p बराबर है p इंटू आर कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 4/100, p से p कैंसिल, 4 25 ज़ा 100, तो आर की वैल्यू आ गई 25, मतलब 25% के रेट पर एक जो मनी है वो अपने आप को 4 साल में डबल कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 8. The HCF and LCM of two numbers are 8 and 6200. If one of the number is 248, the second number is, देखो HCF इंटू में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है 8, LCM कितना है 6200 और उनमें से एक नंबर कितना है 248 इंटू में x ले लो, 248 इधर डिवाइड में आ जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे पहली लाइन लगा दी थी। 248 इधर डिवाइड में आ गया, अब काट दो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 31 2 ज़ा 62। दोस्तों आंसर आ गया, 200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसके ऑप्शंस नहीं है, मैं ऑप्शन लिख, देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ 9.4677 पर बार एज अ वल्गर फ्रैक्शन, मतलब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमें लिखना है। ऑप्शन से ही समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था 9467 माइनस, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा 946 अपॉन में जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने 0। ये हो गया, तो माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 6 गया, 1, 6 में से 4 गया 2, और ये कितना हो गया, 14 में से 9 गया 5, 8521 बाई 900, राइट। तो 9 9 ज़ा 81 होते हैं, 8100, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8100 प्लस कितना बचा 421 बाई 900, तो ये हो गया 9421 बाई 900। सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 10. A building has a hemispherical dome and it needs to be painted, right? The circumference of the base of the dome is 17.6. देखो circumference दिया है, मतलब हमें क्या दिया है 2 pi r, 2 pi r दिया है 17.6. If the cost of painting per 100 centimeter square is rupees 10, the cost of painting the dome is, तो पहले तो आपके पास सरफेस एरिया होना चाहिए ना पेंट करने से पहले, तो आपको 2 pi r दिया, r निकालना पड़ेगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में r बराबर है 176/10। 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 2 8 ज़ा 16, r की वैल्यू आ गई, ये 2 4 ज़ा 8, r की वैल्यू आ गई 7 4 ज़ा 28/10। अब इसको काटना ही रही मैं। अब हम क्या करते हैं, हेमिस्फेरिकल डोम है तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी अभी ऊपर देखो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, हेमिस्फेरिकल डोम है तो सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू में 28/10 इंटू में 28/10, 7 4 ज़ा 28। अब टोटल सरफेस एरिया हमारा इतना आ गया। अब हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने पर लग रहे हैं ₹10, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा 10/100, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को ये 28/10 है, तो 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28/100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगेगा, इसको इरेज करने की बजाय छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये कितना हो गया 10/100 इंटू में 2 इंटू 22 इंटू 4/28/100, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। देखो इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो जो हमारा ये एरिया आया है भाई साहब ये मीटर में आया है, मीटर स्क्वायर है, क्या है ये मीटर स्क्वायर। यहाँ से छोड़ो अभी, ये जो आया है ये मीटर स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 बारी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 100 से 100 कट गया। अब ये है हमारा 2 इंटू 22, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देती हूँ, ये है हमारा टोटल एरिया 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू में 100,
ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी वैल्यू होगी, 10/100 इंटू में 22 2 ज़ा 44 इंटू में 28 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32 3 या 4 2 ज़ा 8 112 इंटू में 100 कट गया। आंसर में 1 0 आ रहा है और लास्ट में 4 2 ज़ा 8 80 तो सब में ही दिख रहा है। तो अब हम सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। ये है 4 और 4 8, ये है 2 3 4 8 4 ज़ा 32 32 का मतलब 5। तो 5 देख लेते हैं। 8 2 10 का 1 4 और 1 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। 5 3 8 8 और 8 16 का मतलब 7 7 और 5 12 का मतलब 3 5 3 8 8 2 10 का 1 8 और 1 9 5 4 9 कैंसिल 8 5 13 का मतलब 4 5 सिर्फ एक में ही आ रहा है, वो है फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। अ वीमेन traveled at a speed of 20 meter per minute for 100 minutes and at a speed of 50 meter per minute for 70 minutes. हर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर स्पीड है 20 मीटर पर मिनट इंटू में 100 मिनट, तो ये कितना हो गया 2000 मीटर। और यहाँ पर स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम 50 मीटर पर मिनट इंटू में 70 मिनट 3500। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 5500। इन दोनों को जोड़ देंगे 5500 और टोटल टाइम 100 मिनट और 70 मिनट 170 मिनट। अब आपसे स्पीड पूछिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 5500 बटे में 170, 0 से 0 कट गया, 550 बटे में 17। ये मेरे को दिख रहा है ऑप्शन में, थर्ड वन इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज द राइट आंसर। Question number 12. A number is first decreased by 20% and then increased by 20%. The number of operand is 80 less than the original number. What is the original number? देखो, किसी नंबर को पहले 20% घटा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो उसमें कितना परिवर्तन आया, ये 100% था, 20% घटा दिया मतलब ये अब कितना रह गया 80%। अब उसको 20% बढ़ा दिया मतलब अब उसका 120% कर दिया, है ना। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, 12 8 96%। क्लियर। अब वो अपने ओरिजिनल नंबर से कितना कम है 4%, तो उन्होंने बोला 4% जो है वो 80 के बराबर है। 4% 80 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, 80/4 इंटू में 100 2000। 2000 इज द राइट आंसर। समझ आया, पहले एक नंबर था 100%, 20% घटा दिए 80% हो गया वो अपने आप का, फिर उसका 20% बढ़ा दिया, तो 80 का 20% बढ़ाने के बाद कितना मिला 96%। लेकिन ओरिजिनल नंबर 100% था, जो अब जो हमें नंबर मिला है वो 96% है। इसका मतलब कितने का गैप आ रहा है 4% का, और ये 4% उन्होंने बोला 80 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकाल दी, सीधा सा। Question number 13. Ravi invests rupees 5,000 for 18 months at 4% per annum rate of interest compounded half yearly. Compounded half yearly तो रेट हो जाएगा 2%, टाइम हो जाएगा डबल, मतलब 18 महीने में आपको 6 महीने में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने बाद 3 बारी, तो टाइम हो जाएगा 3। क्लियर। और जो रमेश है वो भी 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे 4% के इंटरेस्ट पर, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आना चाहिए, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, पहले साल में दोनों सेम रहते हैं। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो पहले साल में तो कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं था ना। ठीक है, उसके बाद फिर जितना भी पैसा आया एंड देन इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट एक्रूड आफ्टर 1 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, फिर उसने जो पैसा आया था उसको फिर से लगा दिया किस पर, 6 महीने के सिंपल इंटरेस्ट पर। अब समझिए रवि को कितना पैसा मिलेगा, रवि को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया था 3 साल की बात है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है 3A + 3B + C। ये A क्या है 2% इंटरेस्ट हो गया ना, पहले 4% पूरे साल का था, तो 6 महीने में कितना मिलेगा 2%, तो 3 × 2% + 3 इंटू में B क्या है 2 का 2%, तो 2 × 2/100
परसेंट, तो कितना हो गया 2 टू ज़ा 4, 0.4% लिख दो सीधा, 0.04% है ना। अब सी क्या है, 0.04% का 2%, तो 0.04 इंटू में 2/100%, कितना हो गया ये 6% प्लस 4 3 12, तो 0.12% प्लस 0.0008%। इतना इंटरेस्ट तो मिल रहा है रवि को, ठीक है। अब हम देखते हैं रवि के बाद कौन है, रमेश। रमेश को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो पहले साल उसको मिलेगा रमेश को 4%, दूसरे साल आधे साल के लिए पैसा लगा है तो 4 का आधा 2%, लेकिन उसने पूरा पैसा लगा दिया ना, तो 2% तो मिलेगा मिलेगा, इस 4 के ऊपर भी तो 2% मिलेगा, 4 इंटू 2/100% है ना। तो ये हो गया 4 और 2 6%, जब मैं 4 टू ज़ा 8, तो 0.08%। तो ये 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, 6 टू 6 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 0.12% प्लस 0.0008% माइनस 0.08%, माइनस करेंगे कितना आया 0.04% प्लस 0.0008%, कितना हो गया ये 0.0408%, किसका 5,000 का, बस। तो ये हो गया 0.0408, परसेंटेज के नीचे 100, फिर ये पॉइंट हटा के नीचे 10,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 में 5 5 टू 10, ये हो गया 204, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 2.04, 2.04 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये बार ग्राफ हमें दिख रहा है, क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय अ स्टेट ओवर द ईयर्स, ठीक है। The average production of 1990 and 1991 was exactly equal to the production of which of the following years। देखो 1990 और 1991, 1990 और 1991, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना है 40 जमा 60 बटे में 2, कितना है 50, 50 देखना किसका है, इसका है, तो 1994 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 8, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 टू द 16, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर सेल्स वन बैटरी फॉर रुपीज़ इतना एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड अनदर बैटरी फॉर रुपीज़ इतना एट अ लॉस ऑफ 5%, हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज इज। देखिए यहाँ पर है SP 650 और यहाँ पे SP है 950, तो टोटल SP कितना हो गया, 0 का 0, 5 5 10, 9 और 1 10 और 6 1600। अब देखिए एक भी प्रॉफिट हो रहा है 30% का, तो पहले का CP कितना हो गया, CP बराबर है 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 130, दूसरे का SP हो गया 100 इंटू में, दूसरे का CP हो गया 100 इंटू में SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 95, तो 0 से 0, 13 5 से 65, 95 10 था, ये कितना आ गया 500 जमा में 1000, तो CP कितना है 1500, भाई 1500 CP है, SP है 1600, तो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है किस पर, 1500 पर, इंटू में 100%, 2 0 2 0 कट गया, 5 6 15, 5 20 तो 3 6 18, 6 2/3% का हमें क्या हो रहा है गेन। क्वेश्चन नंबर 17, U, V and W are 3 business partners who invested working capital in the ratio of 2:3:4. The duration of their investment are in the ratio इतना। At the end of the year, the difference between the profit sharing ratio of U and W is what percentage of V's profit share। देखो ये इन्वेस्टेड कैपिटल है और ये टाइम पीरियड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा, तो 2 इंटू 6 रेशो 3 इंटू 8 रेशो 4 इंटू 7, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और तो कुछ नहीं घट रहा, नहीं, तो 6 रेशो 12 रेशो 2 से और कट रहा था, नहीं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 3 रेशो 3 2 ज़ा 6 रेशो 7।
ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये है U, ये है V, ये है W। क्लियर? तो उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ U एंड W, U एंड W के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ V's प्रॉफिट शेयर? तो 4/6 निकालना है हमें। 4/6 इंटू में 100%, 2 to the 4, 2 3 the 6, तो 200/3 कितना हो गया? 3 6 the 18, 3 6 the 18, फिर 66.67%। सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 18. A profit of 14% is made by selling a shirt after offering a discount of 25%. If the mark price of the shirt is इतना, then its cost price is, देखो एक हमें पता है MP/CP क्या होता है? MP/CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो MP हमें दिया है 2280 अपॉन में CP। प्रॉफिट कितना है? 14%, तो ये हो गया 140। डिस्काउंट कितना है? 25, तो 100 माइनस 25 75। काट दो, ये 114 टू सीधा सीधा दिख रहा है। तो CP बराबर है 75, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 20 इंटू में 75, तो हो गया 150। 1500 इज द राइट आंसर। Question number 19. 3 persons X, Y and Z invested money in a business in the ratio 5:6:7 respectively. If the total profit earned at the end of the year was इतना, what is the positive difference between the share of X and Y? देखो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा भाई। जितने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, जितना इन्वेस्ट करा है, वही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो उन्होंने बोला बिटवीन X एंड Y, X ये X है, ये Y है ना। तो कितना हो गया? 1 का गैप है कितने पर? 6 5 11, 11 7 18, तो 1/18 का गैप है बस। 27,000 इंटू में 1/18, 9 2 18, 9 3 27, तो 2 1 2, 215 इन द 30, 1500 इज द राइट आंसर। Question number 20 and the last question of this video. Ramendra and Soumendra can complete a piece of work in 15 days and 12 days respectively. ये रामेंद्र है, ये सौमेंद्र है, ये 15 दिन में काम कर सकता है, ये 12 दिन में काम कर सकता है। They contracted to complete the work for 54,000. Find the share of रामेंद्र and in the contracted money. देखो प्रॉफिट शेयरिंग जो मनी है वो कैसे डिवाइड होगी? इनकी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, है ना। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। 15 4 × 60, 12 5 × 60। इसका मतलब 4:5 जो है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। 4:5 क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बस किसका शेयर निकालें है? रामेंद्र का। मतलब 54,000 का 4/9, 9 5 × 45, 9 6 × 54, तो 6 4 × 24, 24,000। 24,000 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।